हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो आज जो है हम दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। उसके बाद जो आप देख सकते हैं लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। ये हम आपको पहले बता देते हैं कि ये क्लास का इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि ये क्लास 6 के सब्जेक्ट जो है मैथ है और उसका चैप्टर 1 का हम लोग एक्सरसाइज के 22 बढ़ते जा रहे हैं। और हम आपको थंबनेल के रूप में ये बताते हैं, ये नहीं कि एक्सरसाइज 1.1 है, हम आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं। उसमें चैप्टर का नेम लिखा हुआ है, आप वहां से जाकर, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बताने पर बिलीव करते हैं तो कॉन्सेप्ट लोग बताते हैं, तो इस तरीके से आप उसको जो है देख सकते हैं। तो हम अभी जो है यहाँ पर आप देखिए कि अभी अब मेरा एक और प्लान है कि हम ये जो एजुकेशन वाला वीडियो है उसको हम 3 बजे डालने की कोशिश करने वाले हैं। तो हो सकता है कि कल जो है यानी कि संडे को वीडियो नहीं मिलेगा। उसके पीछे यही कारण है क्योंकि हम इसको एक टाइम से फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं कि ये 3rd नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या, इंसर्ट कॉमाज सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अब मेरा यही उम्मीद है आप सबसे कि ये जल्दी से जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर करवा दें। हम 4000 आवर की बात नहीं कर रहे हैं, 4000 वॉच टाइम हमको नहीं चाहिए, आपको 1000 करवा दीजिए सब्सक्राइबर ताकि हम लाइव वीडियो बना सके और मेरा टाइम थोड़ा सा बच जाए। तो सपोज कीजिए कि ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका हम तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 87 59 5762 कॉमा लगाइए पहले पीरियड के अकॉर्डिंग 3 2 2। ठीक है, 3 2 2 ये हो गया वंस, ये 1000 लाख और ये करोड़। तो करोड़ वाले कॉमा में कितना लिखा हुआ 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 8 करोड़। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये करोड़ के बाद क्या होता है लाख, तो क्या लिखा हुआ 75, तो लिखेंगे 75 लाख। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 95 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 95 95 700 ठीक है 700 दोस्तों। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा 700 कितना है 762। तो यहाँ पर हम लोग आराम से 762 लिख देंगे। सबसे पहले कॉमा लगाना बहुत जरूरी है। अब इंटरनेशनल की बात करें तो एक हम और बता देते हैं आपको, इंटरनेशनल के लिए जगह है कहीं पर, देखिए यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे 9998512। इसमें पहले कॉमा लगाइए, इसमें 3 का कॉमा लगता है, 3 का कॉमा लगता है। तो ये वंस है और ये 1000 है और ये मिलियन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो पहले मिलियन में क्या लिखा हुआ है 99 मिलियन। उसके बाद ये क्या है 985 और ये 1000 वाले पीरियड में तो लिखेंगे 985 और 102 85,000 सॉरी 85,000 वाले पीरियड में है तो 1000 लिखेंगे 102
2। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए हम इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस, अब इसको 10 मिलीमीटर और सेंटीमीटर, ये तो आपको पता ही होगा कि 10 मिलीमीटर में कितना होता है 1 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और इसको फिर 100 को फिर क्योंकि एक सेंटीमीटर में 10 होता है तो 100 सेंटीमीटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1 किलोमीटर में यहाँ पे फिर देखिए ध्यान से, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 मीटर में होता है 1000 मिलीमीटर। तो 1000 मीटर में कितना होगा, तो 1000 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू हो गया 10 लाख मिलीमीटर। उस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 ग्राम है 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम। तो 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, तो 1 लीटर में 1000, 1 ग्राम में यहाँ पे भी लिखा हुआ मिलीग्राम। तो यहाँ पे कुछ सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। A bus started its journey and reached different places with a speed of 60 km/h. Find the total distance. देखिए find the total distance covered by bus from A to D. यहाँ पर उसका विवरण दिया हुआ है। डिस्टेंस निकाला कि A to D तक कितना गया है। तो देखिए बस गई है A प्लस B, ठीक है। फिर B से फिर कहाँ गई है C, फिर C से गई है D। एक A और B के बीच में कितना किलोमीटर है, A और B के बीच में A से जब वो B गई है तो कितना किलोमीटर गई है 4070 किलोमीटर। अब B से जब C गई है तो कितना किलोमीटर है 3410 किलोमीटर। और C से जब D गई है तो 2160 किलोमीटर। इन सबको ऐड कर दीजिए, 0 7 7 14 0 है 5659, यानी कि टोटल जो किलोमीटर है वो डिस्टेंस पता चल गया। देखिए पहला सवाल यही है आपका, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम ए टू डी। इसी तरीके से बाकी सब सवाल है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस डी टू जी, डी से जी तक कितना डिस्टेंस है। तो उसी तरीके से हम इसको ऐड करेंगे, उस तरीके से उसको बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डी से जी गया, तो पहली बार डी से क्या गया है ई, उसको डिलीट करिए। डी से गया है ई, कितना है 8140 किलोमीटर। ई से गया है एफ 4830 किलोमीटर। एफ से जी गया है जो कि है 2550 किलोमीटर। इस तरीके से टोटल डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको समझ में, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद और भी है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इफ इट स्टार्ट ए एंड रिटर्न बैक ए। अच्छा, ए से शुरू हुआ है और ए पर फिर वापस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, यानी कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी और जी से ए। तो इस तरीके से वापस जो है ए पर आने पर इतना। कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी। वही है, ठीक है, सी टू डी तक का डिस्टेंस निकालेंगे और डी टू ई तक का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच ए टू बी। ए से बी में जाने में कितना समय लगा है। तो देखिए पहली बात, गाड़ी कितने की स्पीड से जा रही है, गाड़ी जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर। तो ए टू बी हमें एक एक करके बता देते हैं ताकि आपको जो है क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर है ए टू बी जाने में कितना है, ए टू बी जाने में 4170 किलोमीटर। तो पूछा है कि टाइम कितना लगा है, तो टाइम इज इक्वल टू पता ही आपको क्या होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 4170 किलोमीटर और स्पीड कितना है 60 का। इसको डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही इसका हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर है एप्पल जो है 40 पर केजी है, ऑरेंजेस 30 पर केजी है,
कॉम जो है 3 रुपीज 41 है, ये यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। और इस रेट से एप्पल 40 पर केजी यानी कि 1 केजी का 40 रुपए के हिसाब से इतना एप्पल लिया गया है। तो फिर इसका विवरण यहाँ पे दिया हुआ कि वेट ऑफ द एप्पल्स कितना होगा। कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ द एप्पल्स एंड ऑरेंजेस रमन सोल्ड लास्ट ईयर। तो वेट ऑफ एप्पल्स कितना 2457, ऑरेंजेस का भी टोटल वेट अगर दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। तो ये बहुत ही इजी सवाल है, इसमें कुछ बड़का रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। इसको समझते हैं। पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वाज 2,35,471 इन द ईयर 1991। in the year 2001 it was found to be increased इतना by इतना, अच्छा इतने से बढ़ गया। What was the population of the city in, बढ़ गया है तो कुछ नहीं करना, वो दोनों को ऐड कर देना। जैसे कि अब देखिए 1991 में जो पॉपुलेशन था वो प्लस में 2001 में जो पॉपुलेशन जितने से बढ़ा वो दोनों को ऐड कर दिए, सम टोटल आ गया, हमारा इतना रिजल्ट आ गया। तो दोस्तों कोई बड़ा हार्ड नहीं है, ये सवाल से बहुत इजी है। इसमें और भी है, सलमा एडेड देम बाय राइटिंग इतना एज इतना इतना इतना, ठीक है, एंड इतना को, अच्छा जो वैल्यू आया है उसको इस तरीके से भी ऐड किया जा सकता है एक्सपेंडेड फॉर्म में, वो बताया गया है। हम एक एक चीज आपको बता रहे हैं, नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, हमको कोई ये नहीं करना है कि सिलेबस खत्म करना है। यहाँ पे भी वही सवाल है कि इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड इन द ईयर 2002 to 2003 was 7,23,000. In the year 2003-2004 the number of bicycles sold इतना, in which year, तो of course इसमें 2003 to 2004 में ज्यादा बिका है। कितना ज्यादा बिका है तो दोनों को लेस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा वही उतना ज्यादा बिका है। बहुत इजी है। The town newspaper is published every day. One copy has 12 pages. अच्छा एक कॉपी में 12 पेजेस, एवरीडे इतना कॉपी होता है, बहुत बढ़िया। तो एक कॉपी में 12 पेज है तो 11,980 11,980 में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई होगा। बहुत ही सिंपल तरीके देखिए यहाँ पर, है ना। तो बहुत ही हम लोग लैंग्वेज लिख देंगे, है ना, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। यहाँ पर भी देखिए नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज इतना, मतलब इतना पेपर बना सकते हैं। इस शीट हैज 8 पेजेस, तो 75,000 शीट है और एक सीट में ना 8 पेजेस है, बस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद और कुछ है, हाँ, ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। अच्छा अब हर एक नोटबुक बनाने की बात हो रही है, तो अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। एक सीट में 8 पेजेस है, एक नोटबुक है उसमें 8 पेजेस है, एक सीट के 8 पेजेस है, बहुत बढ़िया। चलिए तो अच्छी बात है, हमको टोटल जो है पता लगाना है कितना पेजेस लगेंगे। ओके, द नंबर हैंड द सीट मेक्स 8 पेजेस। अच्छा एक सीट से ना 8 पेज बनता है, तो 75,000 सीट से बन जाएगा आपको 6 लाख पेजेस, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद 200 पेजेस से एक नोटबुक बनता है, तो टोटल मेरे पास कितना पेजेस है 6 लाख, तो 6 लाख को 200 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पर बन करके आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम कुछ सवाल करवा के दिखवा देते हैं ताकि आपको जो है बिलीव हो जाए कि हम भी बना सकते हैं। तो कोई भी सवाल दे दीजिए, हम फर्स्ट नंबर सवाल ही देखते हैं। ये अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन स्कूल। चलिए ठीक है, 4 days के लिए ये चीज हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि बुक है। फर्स्ट डे में कितना बेचा गया, तो फर्स्ट डे में बेचा गया 1094। सेकेंड डे में कितना बेचा गया 1812। देखिए वही कितना था, थोड़ा सा 2050 27। तो थर्ड डे में जो है 2050 और फोर्थ डे में 27। उसके बाद और कुछ है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल फोर, बस ऐड हो गया। इस तरीके से आप सारे सवाल को बना सकते हैं। तो आप लोग पहले बनाइए, कमेंट में कीजिएगा अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसको बना करके, नहीं तो सारा सवाल जो है हम खुद ही बता दिया करेंगे।
ऐसी कोई बात नहीं है। हमको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा हमको कॉपी करना पड़ेगा। इसको कॉपी कर करके हम सवाल को जो है तो दोस्तों कल हम लोग इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे और इस तरीके से जो है मैथ का चैप्टर 1 समाप्त हो जाएगा। इसका सारा क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखा देंगे कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू।